हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि A एक मैट्रिक्स दे रखा है 3/3 का, ठीक है, और हमें क्या बोल रखा है whose elements are from the set -1 0, 1, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ मैट्रिसेस A, हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ मैट्रिसेस A बताना है सच दैट ट्रेस A डॉट A ट्रांसपोज हमें क्या दे रखा है 3 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेस का मतलब क्या है, ट्रेस का मतलब होता है कि जो मैट्रिक्स होती है, ठीक है, उसमें जो डायगोनल्स होते हैं उन डायगोनल्स का सम, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं उन डायगोनल एलिमेंट का सम जो क्या है होता है ट्रेस, ठीक है। वो हमें 3 दे रखा है, वो 3 किसका दे रखा है A डॉट A ट्रांसपोज का दे रखा है, ठीक है। वेयर हमें बता रखा है कि वेयर ट्रांसपोज A, वेयर ट्रेस A इज द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस A, ठीक है। अच्छा, तो किस तरीके करेंगे हम उसको स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, पहले A की मैट्रिक्स बना लेते हैं। वो क्या होगी, A बराबर हो जाएगा A11 A12 A13, यहाँ क्या आ जाएगा A21 A22 A23, ठीक है, और यह कितना आ जाएगा A31 A32 A33, ठीक है। ये आ गया मैट्रिसेस A, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे A ट्रांसपोज की अर्थ निकाली गई है, तो हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज लेते हैं। वो क्या हो जाएगा A ट्रांसपोज बराबर वो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा A11 A21 A31, और यहाँ से कितना हो जाएगा A12 A22 A32, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा A13 A23 A33, ठीक है। ये हमारा ट्रांसपोज आ गया, ठीक है। अब क्या कर रखा है, इन दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है, ठीक है। तो अब हमें क्या बोला है कि ट्रेस A डॉट A ट्रांसपोज, जब हम ट्रेस लेंगे ट्रेस A डॉट A ट्रांसपोज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके डायगोनल्स ले लेंगे, ठीक है। तो डायगोनल्स कैसे बनेंगे, ये जो आपकी फर्स्ट रो है, ठीक है, इस कॉलम से प्रोडक्ट हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ से A11 स्क्वायर प्लस A12 स्क्वायर प्लस A13 स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। प्लस अच्छा डायगोनल और कैसे बन जाएगा A21 A22 A23, मतलब ये जो आपका सेकंड रो है, ठीक है, वो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा A21 स्क्वायर प्लस A22 स्क्वायर प्लस A23 स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब थर्ड रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा A31 स्क्वायर प्लस A32 स्क्वायर प्लस A33 स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। हमने क्या लिया, केवल डायगोनल्स ही ले लिए, क्योंकि हमें ट्रेस निकालना है। तो ट्रेस दे रखा है हमें, सम 3 दे रखा है इसका, तो ट्रेस मतलब डायगोनल्स का सम, तो हमने डायगोनल्स एलिमेंट ही ले लिए, ठीक है। तो ये कितना दे रखा है हमें, बराबर 3 दे रखा है, ठीक है, 3 दे रखा है ये, ठीक है। अच्छा, अब हमें इससे क्या पता लग रहा है कि जो इन सब एलिमेंट्स का सम है वो क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। और जो एलिमेंट्स है वो हमें क्या दे रखे हैं, -1 0 और 1 दे रखा है, ठीक है। अच्छा, तो इससे मुझे ये आइडिया लग गया कि जो इसमें मैक्सिमम एलिमेंट्स है वो क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। तो अब -1 ले लो या 1 ले लो, यहाँ कर क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो कितने होंगे, 3 1 होंगे, 3 1 या 3 -1 होंगे, ठीक है, या उनमें से कोई एक होगा, ठीक है, उनमें से होंगे। और बाकी जो 6 होंगे वो क्या होंगे, वो जीरोस होंगे, ठीक है। तो बेसिकली मुझे क्या पता लगा कि जो एलिमेंट्स है इसमें से 6 एलिमेंट्स जो है वो तो 0 होंगे, बाकी के जी एलिमेंट जो है वो -1 और 1 होंगे, ठीक है। अब वो किस तरीके से होंगे, हम क्या करेंगे, उसको बना के देख लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है। जैसे फर्स्ट मैंने ले लिया, ठीक है, फर्स्ट बनाने के लिए ले लिया, मान लो। अच्छा, टोटल एलिमेंट्स तो कितने हैं, 9 है, ठीक है। तो अब क्या होगा, मान लो 9 6 तो जीरोस हो गए, ठीक है, 6 तो क्या हो गए, जीरोस हो गए। और 1 ले लिया, चलो 1 क्या हो, 3 क्या हो गए, 1s हो गए, 3 क्या हो गए, 1s हो गए, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, टोटल एलिमेंट्स क्या है 9, तो 9 को हम परम्यूट करेंगे तो हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन। अच्छा, अब 6 जीरोस है, 6 जीरोस देखने 6 जीरो से ये आइडेंटिकल हो गए, तो क्या करेंगे हम इसको इसमें डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 6 जीरोस जो है वो डिवाइड करने देखने 6 फैक्टोरियल में डिवाइड किया, ठीक है। और 3 1s है, ठीक है, तो ये भी सेम होंगे, तो क्या करें, आइडेंटिकल होंगे तो हम क्या करेंगे, इसको भी डिवाइड कर देते हैं। तो 3 फैक्टोरियल से इसको मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये तो हमारा फर्स्ट केस हो गया, हम क्या कर रहे हैं, इसे केसेस बना रहे हैं, ठीक है। सेकंड केस में 6 जीरोस तो कॉमन है, सब में 6 जीरोस तो होंगे ही, सही 6 जीरोस, ठीक है। अच्छा, अब और क्या है, यहाँ पे हमने जैसे 3 1s लिए, ठीक है। अब जैसे मैं ले लेता हूँ 2, तो 2 जो है वो ले ले रहा हूँ 1, ठीक है, और जो 1 है वो ले ले रहा हूँ एक -1, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, ये तो कॉमन आइडिया है, ठीक है, ये तो कॉमन आइडिया है। अब इसमें 2 जो 1 से वो आइडेंटिकल हो गया, तो मैं क्या करूंगा, 2 से 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये हमारा दूसरा केस हो गया, ठीक है। थर्ड केस अगेन वही 6 जीरोस तो सब कॉमन आ जाएगा, ठीक है।
अब मान लो मैंने क्या कर दिया, 2 1s की जगह 2 -1s कर लिए, क्या कर लिए, 2 -1s कर लिए, ठीक है, और एक जो है वो 1 ही रहा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल कॉमन डॉट 2 -1 हो गए तो 2 आइडेंटिकल हो गए तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही जो फोर्थ केस है हमारा, फोर्थ केस क्या बनेगा, अगेन 6 जीरोस हो गया। अब क्या कर रहे हैं हम, तीनों के तीनों -1s ले लेते हैं, ठीक है, 3 आर -1s, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल डिवाइड, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 फैक्टोरियल आ जाएगा क्योंकि 3 आइडेंटिकल -1 हो गए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने क्या लगा दिया, परम्यूटेशन भी लगा दिया और मैट्रिसेस का भी कॉन्सेप्ट लगा दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सबको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये जो हमारे केसेस आए हैं इनको सॉल्व करके इनको ऐड कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ मैट्रिसेस आ जाएगा, ठीक है। किस तरीके से करेंगे, अच्छा ये और ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा हमारा 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल डॉट 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करने जाता हूँ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ दिस प्लस ट्वाइस ऑफ 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल डॉट 2 फैक्टोरियल। बेसिकली मुझे यही निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 2 डॉट 9 फैक्टोरियल अपॉन ये कितना हुआ 6 फैक्टोरियल अपॉन डॉट 3 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, 9 into 8 into 7 डॉट 6 फैक्टोरियल, ठीक है, into 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल डॉट 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब यह कितना बच गया, 3 फैक्टोरियल, दैट मींस 6 बच गया, ठीक है, 6 बच गया। तो अब क्या करेंगे, 6 जो है उसमें इससे डिवाइड हो जाएगा, इससे 2 से डिवाइड कर दिया इसको 3 टाइम्स और ये 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। दैट मींस कैसे हो जाएगा ये, इसको मैं चलो आगे सॉल्व करते हैं, प्लस इसको भी लिख देते हैं ऐसे ही, ट्वाइस ऑफ, अगेन ये हो जाएगा 9 into 8 into 7 अपॉन 6 फैक्टोरियल into 6 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 6 फैक्टोरियल से अगेन 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको, इजीली दिख जाएगा हमें, ठीक है। ये कितना है यहाँ पे 2 into ये हो जाएगा 9 into 8 into 7 अपॉन नीचे कितना है 3 into 2, ठीक है, ये आ गया। अच्छा तो अब देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट, ये 3 से कैंसिल आउट, ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट, तो 3 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। तो अब प्लस आगे कितना आ जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ ये कितना हो जाएगा 9 into 8 into 7 अपॉन नीचे कितना हमारा 2 फैक्टोरियल, दैट मींस की कितना आया ये 2 आ गया, ठीक है। अच्छा तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम कितना आएगा, आ जाएगा 24 into 7 प्लस 72 into 7, ठीक है, ये आ गया हमारा। तो अब इसको हम प्रोडक्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा 28 14 168 प्लस ये कितना हो जाएगा 14 504, ठीक है। अच्छा ये आ गया हमारा। जब हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 7 और 6, ठीक है। तो बेसिकली हमारा इनका सम कितना आया 672। तो अब मेरे पास क्या आ गया, जो हमें मैट्रिसेस नंबर ऑफ मैट्रिसेस फाइंड करना था वो कितना आ गया 672। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ओके, ठीक है बच्चों, थैंक यू।